नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हैं या बने हुए हैं और आप रुचि रखते हैं कि 8वां वेतन आयोग राजस्थान में कब लागू होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अभी मैं वर्तमान समय की बात करूं दोस्तों, तो वर्तमान में 7वां वेतन आयोग फ़िलहाल में लगा हुआ है और इसका जो मूल वेतन होता है थर्ड ग्रेड शिक्षक का, वो 33,800 होता है और इसमें डीए और एचआरए वगैरह मिल के हमारा सैलरी बनती है। और जो उस टाइम जब ये लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग, तब हमारी सैलरी जो फर्स्ट सैलरी बनी थी तो 39,546 रुपये थी। अब मैं 8वें वेतन आयोग की बात कर रहा हूँ, जो कि राजस्थान में लगभग 2027 में लगेगा। इसकी अपन अगर बात करें तो 8वां वेतन आयोग केंद्र 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी करेगी, चाहे वास्तविक रूप से जुलाई 2026 से लागू हो, परंतु पिछले का एरियर मिलेगा। दोस्तों, सरकार क्या करेगी कि प्रभावी तो इसको 1 जनवरी से मानेगी, लेकिन इसको 2026 जुलाई से ही लागू करेगी, लेकिन प्रभावी इसको मानेगी 1 जनवरी से। और पिछला जो जुलाई में तो ये बिल्कुल सैलरी आने लग जाएगी जो भी 8वें वेतन आयोग की होगी, और बाकी के जो 5 से 6 महीने की सैलरी जो है वो एरियर के रूप में किस्तों में आएगी। वर्तमान समय में डीए 53% है, परंतु जनवरी 2025, जुलाई 2025 व जनवरी 2026 का डीए होने पर कुल डीए 62% हो जाएगा। इस प्रकार अगर अपन बात करें तो जनवरी 2026 में डीए 62% हो गया और मूल वेतन 100% माने, तो इस प्रकार से जो भी उस समय आपका डीए और मूल वेतन बनेगा, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। और मूल वेतन प्लस डीए यानी कि 100% ये और 62% का डीए 162%, यानी कि 1.62% वृद्धि होगी। अब वेतन केंद्र सरकार पर निर्भर है, माना कि पिछला वेतन वृद्धि के समान। दोस्तों, ऐसा मानना है कि पिछला वेतन 14.3% रहती है, तो फिटमेंट फैक्टर जो कि पे बैंड बढ़ाने का एक सरकारी एक स्केल होता है जिसके आधार पर हमारी सैलरी बढ़ती है, तो वेतन वृद्धि इस प्रकार मानी जाएगी कि 162% यानी कि 1.62% इंटू 14.3, जो कि इसका पिछले वेतन के समान इसका फिटमेंट फैक्टर रखा गया है, तो 0.23 इस प्रकार। अतः फिटमेंट फैक्टर सैलरी प्लस वेतन वृद्धि लगभग 1.85 होगी। आगे अपन बात करें तो 8वां वेतन आयोग राजस्थान में कब लागू होगा। आप सभी राजस्थान में जो या तो थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं या आप किसी भी प्रकार में, यहाँ थर्ड ग्रेड की बात करूँगा, और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार मार्च 2027 में राजस्थान में जो है केंद्र लागू करेगी, लेकिन केंद्र 26 से बढ़ा हुआ वेतन का एरियर देगी। जो केंद्र है वो तो 1/1/2026 से बढ़े हुए वेतन का एरियर देगी, किंतु राजस्थान में चूँकि 7वां वेतन आयोग 2017 में लगा हुआ है, अतः राजस्थान सरकार विधानसभा चुनाव दिसंबर 2028 को देखते हुए दीपावली के अवसर पर अक्टूबर 2027 में लागू करेगी। राजस्थान सरकार 8वें वेतन आयोग को लगभग 2027 अक्टूबर में लागू करेगी और इसको प्रभावी मानेगी 1 जनवरी 2027 से। इस प्रकार लगभग सरकार 7 से 8 महीनों का एरियर देगी अक्टूबर में, और अक्टूबर से प्रॉपर 8वें वेतन आयोग की सैलरी आने लग जाएगी। लगभग 8वां वेतन आयोग राजस्थान में नवंबर 2027 में लगने की पूरी संभावना है और नियमित हो जाएगा। और जैसे ही 8वां वेतन आयोग राजस्थान में लगेगा तो डीए हमारा पुनः जो भी फिलहाल में 53% है, उस समय 0% से वापस चालू होगा, और जनवरी में 3% बढ़ेगा और जुलाई में वापस 3% बढ़ेगा। इस प्रकार जो प्रथम जो अपना डीए होगा, जब अक्टूबर में लगभग अक्टूबर में 2027 में हमारे पास सैलरी आएगी, तो उस समय डीए 6% बढ़ा हुआ होगा। डीए जो है लगभग 6% बढ़ा हुआ होगा और एचआरए 8%, क्योंकि 0 से 25% तक एचआरए 8% मिलता है। आगे अपन बात करें तो 1/1/2027 में वेतन कितना होगा। आप सभी के मन में ये कौतूहल है कि कितना वेतन अपने को मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनिमम मूल वेतन की कैसे जुड़ेगा। तो पिछला मूल वेतन आपका क्या था, उसमें फिटमेंट फैक्टर जो कि 1.85 है वो जुड़ेगा। जैसे आपका पिछला मूल वेतन 17,700 है और फिटमेंट फैक्टर 1.85 है, तो 32,700 रुपये हो गया। अब थर्ड ग्रेड, ये तो मिनिमम है मित्रों,
17,700 फिलहाल में मिनिमम मूल वेतन है। उस समय मिनिमम मूल वेतन लगभग 32,700 रुपये होगा। अपन अगर थर्ड ग्रेड राजस्थान में बात करें, थर्ड ग्रेड टीचर जो कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के हैं, तो उनका जो मूल वेतन वर्तमान में है, उनका मूल वेतन वर्तमान में प्रोबेशन कंप्लीट होते ही 33,800 है दोस्तों। वर्तमान में 33,800 रुपये प्रोबेशन कंप्लीट होते ही मिलता है थर्ड ग्रेड शिक्षक को। उसमें फिर मूल वेतन चूँकि 33,800 है, उसमें 1.85 फिटमेट फैक्टर जुड़ेगा। तो इस प्रकार से अपनी जो ग्रोस सैलरी होगी प्रोबेशन होते ही उस समय 2027 के बाद, तो लगभग 62,500 रुपये आपके ग्रोस सैलरी बनेगी, मूल सैलरी बनेगी। जैसे कि अभी 33,800 है, उस समय 62,500 रुपये आपकी मूल सैलरी बनेगी। इसके बाद डीए और एचआरए मिलकर के कुल, चूँकि जनवरी में तो 1 जनवरी 2027 में तो डीए 0% रहेगा, तो उस समय जो 1 जनवरी 2027 की जो नेट सैलरी है वो 62,500 रुपये तो आपका नेट सैलरी, और उसमें 8% क्या जुड़ेगा, आपका एचआरए जुड़ेगा। इस प्रकार आपकी जो मूल वेतन होगा बिना डीए जुड़े हुए 1 जनवरी 2027 में वो कितना होगा दोस्तों, लगभग 67,500 रुपये होगा। मित्रों, ये सिर्फ एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि इतना बनेगा। शायद हो सकता है कि इससे 1-2% कम या ज़्यादा भी हो। ये जो मैंने सैलरी बताई है 67,500, ये जिनका मूल वेतन होगा उस समय 33,800 उनके लिए है। अगर किसी का अभी मूल वेतन 35,000 है तो उस हिसाब से आप इसको जोड़ करके बता सकते हैं। ये मैंने प्रोबेशन होने के बाद, जैसे कि किसी का प्रोबेशन होगा और उस समय जैसे ही प्रोबेशन होगा तो फर्स्ट सैलरी जो बनेगी उस समय, जैसे अभी 33,800 रुपये बनती है थर्ड ग्रेड की, तो उस समय लगभग 62,500 रुपये बनेगी। और एचआरए जो 8% मिलता है उसको मिला करके कुल 67,500 रुपये आपके खाते में प्राप्त होंगे आपको। ये तो मैंने आपको 8वें वेतन के बारे में बता दिया। और भी यदि आपको संस्कृत विषय में जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बारे में आपको कुछ नोट्स, पीडीएफ और आप संस्कृत विषय रीट के लिए तैयार करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।